आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। एक्चुअली हुआ क्या कि कल मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था, तो सर्च करते-करते मुझे 2 ऐसे क्वेश्चंस मेडिटेशंस के ऊपर मिले, जिसको मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। एक्चुअली मुझे लगा कि कुछ लोग मेडिटेशन को लेके सॉरी गलत चीज़ें आपको बता रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, या तो जानबूझ के कर रहे हैं या उन्हें खुद को नहीं पता कि कैसे करना चाहिए। तो कल मैं स्क्रॉल कर रहा था कुछ, तो मुझे मेडिटेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मिले। एक तो न्यूजीलैंड के कोई गुरुजी थे, वो बता रहे थे, उनका थंबनेल था वीडियो का, मैं आपको बताता हूँ, व्हाट शुड वी थिंक ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो मुझे लगा कि अच्छा देखते हैं इसमें क्या है। तो मैंने अंदर देखा, फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा सा मैं उसके साथ डिसएग्री था। फिर दूसरा जो टॉपिक था, एक लड़की थी, वो डिस्कस कर रही थी व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। तो मैंने उसको भी वीडियो देखा, तो उसमें भी मुझे लगा कि शायद उसको भी इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है जिस हिसाब से वो गाइड कर रही है। तो मुझे लगा कि ये 2 क्वेश्चंस मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो था, व्हाट शुड वी थिंक ड्यूरिंग मेडिटेशन, इस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। सॉरी। तो ये जो है ना कि आप मेडिटेशन के दौरान आपको क्या सोचना चाहिए, मन में क्या ऐसा विचार लाना चाहिए, ये क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन ही गलत है। बिकॉज़ कि मेडिटेशन क्या है, आपको विचारों से मुक्त करने की प्रक्रिया है। ध्यान में आप विचारों से मुक्त होते हैं, तभी आप स्वयं से मिलते हैं। जब तक आपके अंदर विचार हैं, तब तक आप अपने आप से परिचित नहीं हो सकते। तो विचारों से मुक्त होने की प्रक्रिया जो होती है, उसे ध्यान कहते हैं। तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं मेडिटेशन के दौरान, कुछ भी, कोई भी, आप किसी अगर रिलीजन से है तो अपने रिलीजन का कोई वर्ड रिपीट कर रहे हैं, या वो सोच रहे हैं, या कोई आकृति बना रहे हैं, तो आप अभी भी विचारों में हैं। तो जब तक आप विचारों में हैं, तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, तब तक आप खाली नहीं हो पाएंगे। ध्यान आपको भीतर से खाली करने की प्रक्रिया है, क्योंकि हमने बहुत सारे चीज़ें दिमाग में भर ली है, बहुत सारा कचरा हमारे दिमाग में भर चुका है। उस गंदगी को साफ़ करके जब अपने शुद्ध चेतना, अपने शुद्ध अंतर आत्मा को जब देखना है, तो कचरे को हटाना होगा ना। तो इस तरीके से हमें अपने मन को खाली करना होगा, तब हम एक्चुअली में मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मेडिटेशन के दौरान मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें बस अपने जेंटल ब्रीथ जो होती है, हमारी जो फोकस है, हमारा जो ब्रीथ है, नेचुरल ब्रीथ, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मेरी सांसें चल रही हैं, और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपकी भी सांसें चल रही है, बट हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, हमारा अवेयरनेस वहाँ नहीं है। तो ये जो नेचुरल ब्रीथ है, जो जेंटल ब्रीथ है, हमें उस पर फोकस करना है। प्राणायाम नहीं करना है कि कैसे आ रही है, मतलब लेना और छोड़ना है, वो प्राणायाम हो गया, वो एक योगा हो गया, योग हो गया। तो हमें वहाँ नहीं जाना, बस नेचुरली जो आ रहा है, जो सांस और जा रहा है, तो एक शांत प्लेस पे बैठ के, शांत जगह पे बैठ के हमें ध्यान करना है, और देखना है कि हमारा जो नेचुरल ब्रीथ है कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं हिंदी में, तो वो आप पढ़ सकते हैं, और मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया, तो वो भी देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। बट मेरा जो मेन पर्पस था वीडियो बनाने का, ये कि जो आजकल मिथ चल रहा है कि व्हाट शुड वी थिंक ड्यूरिंग मेडिटेशन, आई थिंक दिस इज़ टोटली रॉन्ग क्वेश्चन। हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचने से बचने के लिए तो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। और दूसरा क्वेश्चन तो जो था कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट, तो जिन्होंने बोला उन्होंने बता दिया कि हाँ, मैं रिकमेंड करती हूँ बेस्ट टाइम मॉर्निंग में है। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ़ द पीपल यही सोचते हैं कि बेस्ट टाइम जो है वो मॉर्निंग में है, भोर का टाइम जो बेस्ट होता है। और मैं इस बात को थोड़ा सा डीपली क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मेडिटेशन के लिए कोई भी टाइम बेस्ट है, एनी टाइम, कोई भी टाइम बेस्ट है मेडिटेशन के लिए। ज़रूरी नहीं कि मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, इवनिंग का नहीं, इवनिंग का टाइम भी बेस्ट है, नाइट का टाइम भी बेस्ट है, दोपहर का टाइम भी बेस्ट है, हर टाइम मेडिटेशन के लिए बेस्ट है। अगर कुछ चीज़ें उससे रिलेट करती हैं, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। मेडिटेशन के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला तो शांत जगह, शांत वातावरण की ज़रूरत होती है। तो शांत वातावरण हमें ज़्यादातर टाइम या तो रात में मिलता है, या तो भोर में मिलता है। अगर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हैं, आपका घर अच्छे जगह पे है जहाँ पे हमेशा शांत वातावरण रहता है, थोड़ा आउट में रहते हैं, तो आप किसी भी टाइम करिए। तो वातावरण अगर शांत है तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं मेडिटेशन, कोई भी टाइम आपके लिए बेस्ट है। तो ये कह देना कि सिर्फ बेस्ट मेडिटेशन के लिए सिर्फ मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, ये नहीं है। हाँ, शहर के लोगों के लिए मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है, बिकॉज कि मॉर्निंग भोर के टाइम में क्या होता है कि उतनी शांति रहती है, उतनी हल्ला वगैरह नहीं होता उधर, तो उन लोगों के लिए वो है।
बट अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ वातावरण शांत है, शुद्ध है, तो आप कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है मेडिटेशन के लिए जिस जगह पे आप बैठ रहे हैं रेगुलरली कोशिश कीजिए उसी जगह पर बैठिए, क्योंकि एक ऊर्जा का एक दायरा हो जाता है, उस जगह पे ऊर्जा का दायरा फैल जाता है। किसी कमरे में बैठ रहे तो उसी कमरे में बैठिए, साफ़ कमरा हो, अगल बगल गंदगी ना हो, ऐसा नहीं कि एकदम कुछ भी ना हो कमरे में, सामान रहे, कुछ भी घर का चीज़ है कोई दिक्कत नहीं है, बट सफाई रहे, उस जगह पे आप बैठिए। हाँ, ये 2 चीज़ है। और मुझे लगता है कि ध्यान करने के समय हमेशा पूरब की तरफ आपका मुँह होना चाहिए। इसका भी एक लॉजिकल रीज़न है, ये ऐसा नहीं कि मैं अंधविश्वास ऐसा करके कुछ बोल रहा हूँ, एक लॉजिकल रीज़न है, किसी वीडियो में वो बता दूंगा आपको। तो मेरा मेन मोटिव था कि आपको ये 2 क्वेश्चन क्लैरिफाई करना है कि व्हाट शुड वी थिंक ड्यूरिंग मेडिटेशन। मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। तो मेडिटेशन करने का कोई भी टाइम बेस्ट है, अगर वातावरण शुद्ध है, शांत है, तो किसी भी टाइम मेडिटेशन कर लीजिए आप। बहुत सारे लोग भोर में करते हैं, बहुत सारे लोग रात में प्रेफर करना चाहते हैं मेडिटेशन को, और मैं तो कभी कभी दोपहर में भी कर लेता हूँ, कभी शाम को कर लेता हूँ। जब माहौल अच्छा है, जब मन शांत है, चित्त शुद्ध है, तो आप करिए। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मेडिटेशन करने के दौरान बहुत सारे लोगों को बहुत सारे का नेगेटिव थॉट्स आते हैं और बैठने का मन नहीं करता है। बहुत सारे लोग को तो लगता है कि यार छोड़ो, आज का स्किप कर देते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मेडिटेशन करने के पहले आप अगर कुछ स्पिरिचुअलिटी वाली कोई बुक पढ़ लेना या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई वीडियो देख लो, सबका नहीं, कोई स्पेशल आदमी जिसको आप फॉलो करते हो, या कोई स्पेशल बुक जैसे अष्टावक्र गीता है, या कोई आप उपनिषद से रिलेटेड कोई मांडुक्य उपनिषद वगैरह कुछ भी, उसके 4 लाइन 10 लाइन 1 पेज अगर आप पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद जब मेडिटेशन करते हो, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा होने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर वही विचार आएंगे, क्योंकि उस समय आपका मन जो होता है शुद्ध हो चुका रहता है। थोड़ा वो 4 लाइनें, वो 10 लाइनें, वो 1 पेज पढ़ने के बाद थोड़ा शुद्ध हो चुका रहता है, तो अंदर से मन भी थोड़ा प्रिपेयर्ड हो जाता है उस चीज़ को करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। तो ये मेरा सजेशन है, क्योंकि मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ इन सब चीज़ों को। क्योंकि आप जो चीज़ देख के, अगर आप कोई अच्छा मोबाइल में वीडियो देख के मेडिटेशन करने बैठते हो, सपोज़ आपने किसी हीरो हीरोइन या बॉलीवुड का कोई वीडियो देखा है और आप मेडिटेशन करने बैठे हो, तो जाहिर सी बात है थॉट्स उसी से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि अंतर मन जो होता है वो एक दूसरी दिशा में जा चुका रहता है। तो उसको एक सही दिशा देने के लिए हमें सही चीज़, सही बुक पढ़ के या सही वीडियो देख के बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मेरा सजेशन है। ये ऐसा नहीं कि यूनिवर्सली ट्रुथ है, आप भी अपने हिसाब से इसको जज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन जो मैंने शुरू में आपको बताए थे, थोड़ा डाउट आपके क्लियर होंगे। तो इस तरह के अगर डाउट्स रहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो मेरा नॉलेज है थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, जो मुझे नहीं नॉलेज है मैं बता दूंगा कि मुझे नहीं पता। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।